आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 21 साल। देखेंगे क्या सही और गलत निकल जाता है। क्वेश्चन कि मैं नेगेटिव थिंकर हूँ, ये कब तक बंद होगा, ये जा क्यों नहीं रहा, इसका कोई उपाय हो, काउंसलिंग कराने के बाद भी नहीं जा पा रहा है, शादी लव होगी अरेंज होगी, विदेश जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ, बाकी मैं BAMS डॉक्टरी कर रही हूँ, आगे इसमें फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये इनके क्वेश्चंस हैं। अब देखो आप क्या कहूँ मैं इसमें ये कहूँ कि बुध पर लंबी लंबी 3 रेखा है तो क्या होता है कि आप उन्हें साइंस दिला दो, डॉक्टर बन जाएगा। समझते रहो, डॉक्टर बन जाएगा, ये कहूँ मैं। इससे पामिस्ट्री होती है, सेवा भावी होता है। अगर डॉक्टरी में एडमिशन नहीं भी होगा तो बोलने की कला आ जाती है। मतलब देखो कैसे मोल्ड कर दिया पाम रीडर ने। नहीं भी बनता तो फिर बोलने की कला आ जाती है। इससे नहीं पता लगता कभी भी डॉक्टरी फॉक्टरी का। ठीक है, देखो डॉक्टरी के भी लेवल होते हैं। एक MBBS होता है, BAMS होता है, BIMS होता है नहीं होता है, MD होता है, MS होता है। ये सोच आगे की है ही नहीं, यानी ये नीचे की है तो साफ पता लगता है कि इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, इन जगहों पे डिस्टर्बेंस आ रही है। अब ये क्यों आ रही है, ये पीछे क्या रीज़न है, ये नेगेटिव थिंकर है क्या है, कुछ नहीं। एनर्जी लेवल को पकड़ लो। ये क्या है, लाइफ लाइन, समझते रहो। ये क्या है लाइफ लाइन, ये क्या है, ट्रैंगल बने हुए हैं। ये 2 ट्रैंगल बने हुए हैं, एक 21 पर और 22 पर। 21 पर एक्चुअल में क्या है, 2 ट्रैंगलों के बीच में से एक रेखा को काटा गया है ना। ये वाली रेखा जो है ये ट्रायंगल से डिस्टर्बेंस है। अगर ये ट्रायंगल नहीं होता तो डॉक्टरी भी नहीं हो पाती, वहाँ पर भी दिक्कत आती। लेकिन भगवान कहते हैं ये ट्रायंगलों से मैं तेरी वो तो कंप्लीट करवा दूंगा, डॉक्टरी तो कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन वो आगे क्या क्या उसमें दिक्कतें आएंगी वो वहाँ पर पता लगता है। अब घर चेंज करना है, क्या है वो है, घर का हो गया, हॉस्टल हो गया, जगह चेंज हो गई, विदेश की कब सोच रहे थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखना होता है, आपने देखना है इन चिन्हों को पकड़ना है। देखो समझो, ये पहले उंगलियों को पकड़ते हैं, ये 23वां साल है, ये 23वां साल है, ये 24 है, यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। यहाँ अगर ये कुछ भी काम करती हैं, अगर इन्होंने BAMS की कंप्लीट हो गई 24 और 25, तो ये यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करेंगी। यानी यहाँ पर ये नौकरी करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो एक चेंज करके दूसरी पकड़ेंगी और सेटिस्फेक्शन लेवल 0 है, 0। ये तो निश्चित है। यानी ये तो हमें समझ आ गया। अब विदेश कब जाना है, एक्चुअल में ये जाना है, ये 27 साल है। ये देखो ये ट्रायंगल बन जाते हैं ना, ये 27 28, ये क्या है, विदेश के लिए हो गया, शादी हो गई, ये शादी हो गई। इससे पहले शादी है ही नहीं, और करोगे तो दिक्कत आएगी, अब ये मुद्दा ये है कि 21 पर ये ट्रायंगल दे दिए, तो अभी अगर लव अफेयर होगा ना तो ये सब कुछ सही समझेंगी। हाँ, ये लड़का सही है, ये लड़का सही है। और होगा नहीं वो सही, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया, 25 पर आकर दिक्कत देगा। इससे पहले कोई और था, उसमें डिस्टर्बेंस थी। मैं तो सब पकड़ लेता हूँ, जैसे PhD करते हैं ना, वैसे यहाँ पर ये सारी रेखाएं आती हैं। तो ऐसे सूर्य पर्वत पर बहुत कुछ होता है, उस पर PhD करो, ठीक। देखो ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये इनके कॉलेज का है, ये 19वां साल है। यहाँ डिस्टर्बेंस है ना, ये देखो ये डिस्टर्बेंस की रेखा है ना, तो यानी 19वें साल पर ये डिस्टर्ब्ड थी, और यहीं पर विदेश की रेखा भी बनी थी। मैं जब ऊपर गया ना, विदेश को कैसे कहता हूँ, जब यहाँ पर रेखा बनी हुई हो, इधर रेखाएं बनी हुई हो, तो आपको कहाँ चेक करना होता है, इस जगह चेक करना होता है। आप इधर थोड़ा विदेश बता दोगे। ये आप कोई कहता है कि विदेश में सेटलमेंट होता है, तो अरे ये कौन सा साल है, अगर ये 75 साल है तो 75 साल में सेटलमेंट होगा। लॉजिक समझो कि विदेश की रेखा जब जाती ही यहाँ से है, तो आप किस साल में जाओगे ये कैसे बता पाओगे। जब आपको पता है चंद्र से निकलकर इधर से रेखा निकलती है, इधर से तो नहीं निकलेगी ना, इधर से तो नहीं कहोगे ना विदेश की रेखा है, नहीं कहोगे ना, नीचे ही कहोगे ना।
तो नीचे कहोगे तो यहाँ तो ये 85 साल भी आ जाएगा, फिर क्या करोगे? 85 साल में होगा विदेश जाएगा। गलत है, ये पामिस्ट्री इस तरीके के सीखते हो तो गलत होगा। तो यहाँ पर हमें कहाँ पकड़ना है कि यहाँ पर कोई भी साइन जिस ढंग से चल रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इनको पकड़ते हुए आगे चलोगे तब पता लगेगा। ठीक है, आगे समझ। एक बात बताओ मुझे, ये वाली जो रेखा आई है यहाँ से निकल के जो आई है, इसने यहाँ पर कट के निशान क्यों लगा दिए? ये कट के निशान क्यों लगाए हैं? यानी इससे पहले जब भी ये साइन बनेगा ना, ये रिश्ता और अफेयर होता है। यहाँ पर इसका संबंध इस लाइन से है और इनका संबंध सूर्य रेखा से है। ये देखो, ये लाइन का संबंध घर से निकल के आया, समझते रहो, घर की एक्टिविटी भी तो होगी यहाँ पर। ये गुरु से निकलकर शनि का आ रहा है ना, घर से फायदा मिलेगा, घर से फायदा मिलेगा, मायके से फायदा मिलेगा, देख लेना इनको। ठीक है, अब यहीं से रेखाएं निकलकर इस पर टच होती हैं ना, तो अफेयर को पकड़ लेते हैं, तो अफेयर को पकड़ लेते हैं। तो ये जगह पर देखो, ये साइन दिख रहा था ना, ये दिख रहा था, तो यानी ये जो बना है यहाँ से था, यहाँ से था। तो 16 और 17 साल पर किसी से बातचीत हो रही थी, उसमें समझ ही नहीं आएगा वो रिलेशन कैसा है, इसलिए यहाँ पर ये कट के निशान लगाए। अब इसकी वजह से क्या हुआ? मेंटल टेंशन शुरू हो गई, समझते रहो, मेंटल टेंशन शुरू हो गई। अब क्या हुआ? इस रेखा ने यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ये देखो। अब ये पीछे से ही रेखा आई थी ना, यहाँ लड़का मिला है 20 से 21 साल के बीच में, यहाँ मिला है। और देखो ये 19 पर जो कट का निशान आया था ना, इसी पर विदेश की रेखा बनी हुई थी, ये देखो, ये बनी हुई है। इसलिए ये रेखाएं साथ साथ चल रही थी। तो ये विदेश तो जाएंगी, ये विदेश तो जाएंगी। अब मुद्दा ये आता है कि हमें ये देखना होता है कि शादी कब करनी है, शादी कब करनी है वो मैं बता दूंगा। जब कौन सी रेखा किस जगह पर ट्रायंगल बनाकर बैठी है वहाँ मैं बता दूंगा। तो आप देखो कि ये है ना गलत रेखा, उसके बाद ये वाले जो साइन बन गए, तो इसका मतलब दूसरा व्यक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये देखो, ये दोबारा बन गया, दोबारा बन गया, नहीं बन गया? इसलिए तो यहीं से समझ आ जाती है कि रिश्ता। एंड देन ये क्या है? ये देखो, ये 23वां साल है, 23 है, फिर आगे जाकर 25 पर ये देखो, ये देखो, ये देखो धोखा। ये अब यहाँ पर ये ट्रायंगल है अदर कास्ट की शादी, क्योंकि इसी लाइन ने इसको छू रखा है। साहब बोल दो अदर कास्ट का, और विदेश से संबंध बनेगा उसका, इस लड़के का भी है। और मैं कह रहा हूँ टेस्ट करो पहले, यहाँ पर ये 23वां साल, ये 25वां साल है, और 27 पर मैंने आपकी शादी लिखी है। और आपको शादी में आपको ध्यान देना है। रीज़न क्या है आपकी? देखो यहाँ पर डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस, ये देखो, ये टोटली डिस्टर्बेंस है, टोटली डिस्टर्बेंस है। 31-32 साल तक आपको अपनी शादी को बचा कर चलना है। ठीक है, याद रख लेना। 27 पर मैंने लिखा है शादी करनी है, इससे पहले मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। 29-30 से थोड़ी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और 31-32 पर भी दोबारा होगी। ठीक है, ये था। इस लड़के पर दाव मत खेलना। अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई चीज़ अगर गिफ्ट लेनी हो, कुछ लेनी हो, वो भी देगा ये। रीज़न क्या है? देखो, ये जो ट्रायंगल्स चल रहे हैं तरक्की के साथ चल रहे हैं, लेकिन यहीं से लेकर यहाँ तक ये दिक्कत आ जाएगी। तो बेटर है ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रेखाओं के इंटरकनेक्टेड कंसर्न होते हैं सूर्य रेखा का। समझ में आई? अब ये तो मैंने रिलेशन बता दिया। 25 पर इस लड़के को टेस्ट करो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ो। और अदरवाइज़ दूसरा लड़का मिलेगा। मैंने कहा है बातचीत करने के लिए 23 साल से मुझे कुछ और भी इंडिकेशंस लग रही हैं। ठीक, अच्छा, अब मैं चलूँगा आपकी लाइफ में। ये जगह पर मैंने कहा कि आपकी डिग्री 24 से 25 साल के बीच में, यहाँ पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। 24 पे एक जगह काम, 25 पर एक जगह काम। ठीक है, मैंने कहा है 26 साल तक यहाँ पर टिक कर रहना। अब देखो, ये साल ऐसे बना है, ऐसे बना है, तो ये रेखा क्या हो गई? हमारी विदेश की रेखा हो गई। तो ये 27 पर विदेश, समझते रहो, ये तरक्की पर राहु आया हुआ है, तरक्की पर राहु। तो 27 और 28 तो ठीक रहेगा, लेकिन
मैंने लिखा है 27 पर राहु का प्रभाव है, ये विदेश पर राहु का प्रभाव है, ये विदेश पर राहु का प्रभाव है। तो 27 से 28 साल के बीच में यहाँ पर परेशानी क्यों है? क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए ये है। अब इसी के बीच में दो रेखा आ चुकी हैं, ये जो दो रेखा आई हैं 24 से 25 साल, घर पर कोई बीमार होगा, जब भी जीवन रेखा पर दो रेखा आएंगी ना, कोई चीज़ बिकेगी। यहाँ पर कोई प्लॉट या कोई चीज़ बेचने के लिए, यहाँ पिताजी से कह दीजिएगा, यहाँ पर सर उनका प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है, कुछ नहीं होता, उनसे कह दीजिएगा यहाँ पर ध्यान रखें। और इस जगह पर जो ये साइन चल रहे हैं, ये समय पर कोई ना कोई बीमार है, इस समय पर आप भी बीमार रह सकते हो, और इधर जो है आपने कोई चेंजिंग करनी है। तो आपने 22 से 23 में भी चेंजिंग करनी है, कहीं रहना या कोई चीज़ हॉस्टल या उससे रिलेटेड भी यहाँ पर चेंजिंग करोगे, ठीक है। राहु सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, ना 24 पे ना 25 पर, ठीक है। 27 पर आप विदेश चले गए, ट्रैंगल बनाया हुआ है क्योंकि शादी होनी थी, इसलिए 27 से 28 साल का ये रखा। अब इस जगह पर आपने फिर चेंजिंग कर लोगे, ये देखो 29 से चेंज करना पड़ेगा आपको, ये जगह चेंज करनी है। अगर आपने कंट्री अगर यहाँ पे चले जाते हो तो कंट्री चेंज हो जाएगी, या यहाँ पर काम चेंज हो जाएगा। तो 29 पर काम चेंज है, ये राहु के प्रभाव पर आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ 29 से 30 साल ये रहा, तो इधर क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, तो इधर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, राहु आया हुआ है। और ये जो समय है 31 से 32 साल के बीच में, ये जो समय चल रहा है, ये एक आप अपना काम या आपका घर चेंज होगा 31 से 32 पर। ये कोई आपके पापा या सास ससुर यहाँ बीमार पड़ेंगे 33, यानी इस समय पर याद रख लेना 33 से 34 साल के बीच में यहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, इस जगह का ध्यान रखना। और इस पर ये जो साइन आए हुए हैं, ये ट्रैवलिंग के साइन है, यानी 35 से 36 साल पर ट्रैवलिंग। ये रेखा कहती है काम नहीं चलेगा, घर पे दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, यानी 35 से 36 से 37 साल के बीच में थोड़ा सा काम में भी दिक्कत है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कह देता हूँ कि कंट्री कहाँ चेंज करनी है, जगह कहाँ चेंज करनी है, ऊपर को देख कर, तो वो भी देख लो आप। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर बीमारी बोली थी ना, इस जगह बीमारी बोली थी, इसकी सीध में चले जाओ, इसके सीध में जाकर ये क्या साइन बना हुआ है, ये है आपका एक ट्रायंगल बना था, ये विदेश है, अदर स्टेट या विदेश, अदर स्टेट या विदेश, अदर स्टेट या विदेश, यहाँ पर मैंने बोल दिया है, यानी 32 और 33 साल के बीच में आपका जगह चेंज या अदर कंट्री या अदर स्टेट होगा, ठीक है। काम बढ़ाना चाह रहे हो, अब यहाँ पर चेंज करा। अब देखो कुछ रेखाएं जो होंगी तरक्की की अपने आप ही मेंशन हो जाएंगी। ये क्या साइन चला, पहले नीचे से चला, ये तरक्की के साथ यूँ घूम गया, तो ये आप काम बढ़ा रहे हो 34 साल, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। ट्रैवलिंग की रेखा मैंने नीचे बोला था 35-36, ये कहा था ना। तो अब देखो ये क्या साइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, काम बढ़ा रहे हो। अब क्या है कि जब इस पर दिक्कत आने लग गई तो थोड़े थोड़े काम में दिक्कत आएगी। नीचे बोल चुका हूँ कि थोड़ी सी 36-37 में काम में दिक्कत आएगी, कहा था ना। अब इसके बाद आप चेंज कर लोगे, देखो ये जगह पर चेंज कर लिया आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया आपका। तो यानी 37 से 38 साल के बीच में चेंज हो जाएगा, हो गया यहाँ पर। अब फिर थोड़ा सा काम बढ़ाया, देखो ये वाली साइन यहाँ तक चल रहा है, ये साइन यहाँ तक चल रहा है, ये ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा 37-38 में थोड़ा सा प्रेशर है इस रेखा के कारण, थोड़ा सा इस रेखा के कारण प्रेशर आएगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रायंगल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 37 से 38 साल। लेकिन ये जो है ना, यहाँ आप चेंज करने की संभावना ज़रूर रख सकते हो। मन में ये विचार आएगा कि मैं चेंज कर लेती हूँ। अब तरक्की का निशान तो आया हुआ है, ये तरक्की का निशान है ना, तो ये 38 साल के बाद आपकी सोच आएगी कुछ काम को बढ़ाने की, या यहाँ पर आपका सैलरी और आपका स्टेटस थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब इस जगह पर दिक्कत आएगी, ये इस जगह पर ये समय है 40 से 40.5 साल, 6 महीने थोड़े डिस्टर्ब के जाएंगे आपके, ठीक है। अब इसी के बीच में ये ट्रैवलिंग की रेखा आ गई 41 साल पर, ठीक है। 41 से 42 साल के बीच में ट्रैवलिंग की रेखा, और यहीं पर चेंज कर रहे हो आप, यानी यहाँ पर फिर चेंज होगा। अब इसके नीचे ये जो रेखाएं बनी है ना, ये क्या है, ये कोई एक प्रॉपर्टी है,
ये प्रॉपर्टी है जो कि ये जो ट्रायंगल के साथ बनी है ना, यहाँ तक मिल जाएगी आपको, यानी जो शुरू होगी 42 से और ख़त्म होगी 45 पर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। और जहाँ पे मैंने कहा है ना 40 से 40.5 साल के बीच में इस जगह पर, तो यहाँ अपने काम में चेंज मत कर लेना 41 पर, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चल रहा हूँ आपकी लाइफ में 46 साल तक ये वाली चीज़ें आपकी एक जगह पर रहोगे, आप काम करते रहोगे। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दूर यहाँ पर राहु के प्रभाव आए हुए हैं 47 साल पर, ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ काम भी नहीं चलेगा। अब ये काम कब तक चलेगा, ट्रायंगल बचा के कर रहा है, यानी आप काम तो करते जा रहे हो, थोड़े सा जो है खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं 48 साल तक। 48 से 49 साल के बीच में चेंजिंग आएगी, यहाँ चेंजिंग है, ठीक है, 48 से 49 साल के बीच में। 50 साल से आप कुछ अलग काम कर रहे हो, अलग सोच आ रही है। अभी मैं बताऊंगा ये अलग क्यों सोच है। आपको जब तक अपने मायके में अपने भाई के साथ अपने मायके का बिजनेस को आप संभालना चाहते हो, या बिजनेस कह लो या उनकी तरफ से फ़ायदा कह लो, अगर आपकी डॉक्टरी पर डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं चलेगी। याद रख लेना, ये तो आपके लिए लाइफ में रहेगा ही रहेगा। आपको मायके से फ़ायदा मिलना है, आपको मायके वाले कामों पर भी अपना इंटरेस्ट लगाना है। बाहर जाते हो, विदेश में भाई भी आता है, वो भी काम करता है, आपके पिताजी भाई पर पैसा लगाते हैं, तो आप बीच में अपना उस काम में आप अपना लगा कर आगे बढ़ सकते हो, तो उससे फ़ायदा मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा है मायके से फ़ायदा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं। तो मैं आपकी लाइफ में 50 साल से आपने काम में थोड़ा सा चेंजिंग सोचा है, ये कह रहा था। और फिर मैंने लिखा है कि 54 और 55 पर जाकर कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो साल जो आते हैं, यहाँ से ये जो साइल बने हैं, ये आपको आपके काम में दिक्कत दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। तो 54 और 55 पर आपको दिक्कत आएगी, अपने काम से रिलेटेड चेंजिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैंने यहीं तक आपका हाथ देखा है, लेकिन इतना श्योर हूं कि आपकी जो ये नेगेटिव थिंकिंग है, इसको बुरा मत मानना, ये बचा लेगी, आपको बचा लेगी। रेखा बताता हूं क्यों, ये जो साइन बने हुए हैं ना, ये बचाने के हैं, यानी नेगेटिव थिंकिंग आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। ये जो आप पहले ही एज्यूम मान लेते हो ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही है, आपको इंट्यूशंस हो जाती हैं चीज़ों की। ये कारण क्या है इन रेखाओं का, अगर ये हटा दी जाती तो यस आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती। आपको पहले पता लग जाता है ये डॉक्टरी में ना मैं आगे जाकर ना इतना सक्सेस तो नहीं ले पाऊंगी, यहाँ पर मेरी डॉक्टरी की ये दुकान करी है, ये क्लिनिक करी है, ये ज़्यादा नहीं चलने वाली। पहले ही भाप जाओगे आप चीज़ों को, तो ज़्यादा पैसे मत लगाना ना वहाँ पर। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपने पापा से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उन पर भी आप फोकस रखकर काम बढ़ा सकती हो। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखना। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ से शुरू करा था आपकी लाइफ में कि 7 और 8 में कोई पापा ने कोई काम में चेंजिंग करी होगी, 11 में घर में बीमार होगा, 13 से 14 में स्कूल चेंज किया होगा, 16 में आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आपके कॉलेज से रिलेटेड पहले कुछ और सोचा, किसी कॉलेज में लेना है, फिर किसी और कॉलेज में लेना है। 19 पर आकर आप डिस्टर्बेंस शुरू हो चुकी थी आपकी लाइफ में। वो कारण क्या था वो मैं बता दूँगा, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, ये आपका ये जो समय है यहाँ पर 17 से पहले आ रहा है ना, तो 16-17 से कोई व्यक्ति होगा और उसके बाद ये डिस्टर्बेंस आ गई, वो लड़ाई झगड़े और पसंद नहीं आएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद विदेश की आप सोचोगे, ये ट्रायंगल बन गया, वो लड़का विदेश से रिलेटेड होगा और आपको 19 से 20 साल के बीच में वो ये रेखा है, वो कोई चीज़ देगा भी। ये क्या साइन होता है, लोन या कुछ। अब ये लड़का से अगर कोई चीज़ मांगोगे, फ़ोन या कोई चीज़, तो वो दे सकता है। आप सोचो ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई रिश्तेदार से रिलेटेड रेखा है। 23 साल पर मैंने लिखा कोई और भी मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आकर 25 पर दिक्कत है, तो यहाँ तक शादी नहीं करनी है। ये रेखा टेढ़ी पर ट्रायंगल बने, बाहर और अदर्स कास्ट का होगा, ये याद रख लेना। ये सूर्य पर्वत पर ये निशान ही बता रहा है बाहर जाओगे। और 27वें साल पर आप विदेश की रेखा बनी हुई है, शादी है। और उसके बाद 29-30 में थोड़ी सी दिक्कत, फिर 31-32 में दिक्कत। तो यहाँ तक शादी बचा के चलनी है और आपकी जो कंप्लीट हो रही है। देखो यहाँ पर दिक्कत आई थी, यहाँ बीमारी की रेखा आई थी इस समय पर, ठीक है। ये जो 2 ट्रायंगल बने हुए हैं ये पॉजिटिव रखने के लिए बने हुए हैं 21 और 22 साल पर, ठीक है। यहाँ के बीच में चेंजिंग भी करनी है आपने, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा घर या आप
क्या कहते हैं हॉस्टल या कोई चीज़ 22 से 23 में भी करोगे। अब यहाँ 24 साल पर जो है लड़ाइयाँ, मतलब 22 से 23 में अगर होता है किसी सहेली से लड़ाई हो गई, किसी से हो गई, ये तो आपकी रहेगी। सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। 24 साल से 25 साल के बीच में आपकी डिग्री कंप्लीट है, यहाँ पर जॉब पकड़ोगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 25 से फिर आप यहाँ पर सोचोगे, विदेश के लिए भी सोचोगे, यहाँ पर जाने की सोचोगे, यहाँ पर अपने कोई दूसरा काम करने की सोचोगे। ठीक है, मैंने लिखा है कि 26 तक, यानी यहाँ चले, यहाँ पर पहले बात तो विदेश से रिलेटेड है। 25 में दिक्कत आ रही थी ना, तो वहाँ पर वो रिलेशन से रिलेटेड थी। मैंने यहाँ पर लिखा है कि दूसरी जॉब पकड़ोगे, दूसरा काम करोगे, 25 पर विदेश जाने की सोचोगे आप। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है 26 तक काम करना है, फिर 27 पर राहु के प्रभाव पर आप विदेश जा रहे हो, फिर 29 पर आकर फिर यहाँ पर दिक्कत, चेंजिंग की रेखा आ गई है। ये 27 पर विदेश की रेखा है ना, 28 ठीक गया, ट्रैंगल बना, शादी हो गई आपकी। 29 पर फिर दिक्कत आई, काम में चेंजिंग करना पड़ा फिर आपको। ठीक है, और इधर जो है हेल्थ प्रॉब्लम आ गई 29 पर, और यहाँ पर मैंने कहा 24 से 25 में हेल्थ प्रॉब्लम, और कोई चीज़ बेचेंगे पापा, उसका ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद 31-32 पर मैंने लिखा काम और जगह चेंज। पीछे से रेखा आ रही है, पापा से भी कह दीजिएगा, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ हो सकती है। ये आपके मायके से रिलेटेड काम करोगे तो उसमें चेंजिंग होगी। ठीक है, मायके से रिलेटेड, अदरवाइज़ ये प्रोफेशन है, चेंजिंग करना पड़ेगा या घर चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 33 पर, और उसके बाद जो है ये 33 से 34 साल पर बड़ा बुजुर्ग आदमी और आपके मायके से रिलेटेड और ससुराल से रिलेटेड बीमार पड़ेगा। ट्रैवलिंग की रेखा है 35-36, 36 से 37 साल पर काम में दिक्कत और हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है कोई भी काम चेंज नहीं करना 39-40 पर। करना है तो आपने कब करना है, 41 साल से। ठीक है, चेंज करना हो तो 41 साल से करना है। यहाँ का मतलब ये होता है कि 42 से 45 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये काम में थोड़े सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा 37 से 38 साल, फिर आप चेंज करोगे, काम को बढ़ाओगे। यहाँ पर मैंने लिखा है आना जाना, थोड़ा सा परेशानी रहेगी 40 से 40.5 साल के बीच में। ठीक है, 42 साल पर फिर विदेश की रेखा या ट्रैवलिंग की रेखा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 46 साल तक काम करोगे, 47 में थोड़ा सा दूर होगा, फिर 48 साल के बीच में आपने चेंजिंग करनी है। 50 साल से आप एक नया काम सोचोगे, यहाँ कोई चीज़ खरीदने की भी सोचोगे। ठीक है, कोई अपना क्लिनिक खोलनी है, कोई और काम खोलना है, ये स्कूल खोलना है, ये भी साथ में बना हुआ है आपको। वही रेखा मैं आपको कह रहा था, आपके मायके से रिलेटेड चीज़ें निकल रही हैं, वही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि यहाँ किसी को पैसा नहीं देना आपने 51-52 साल पर, और 54 से 55 पर जगह चेंज कर लोगे। तो ये सारी रेखाएँ आपको क्या इंडिकेट करती हैं कि सूर्य पर्वत पर आपके आइसलैंड है सूर्य का उपाय। ठीक है, आपके लाइफ में गुरु से रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, तो गुरु और सूर्य का उपाय लेते रहिएगा। और याद रखना, जब मैं शादी से रिलेटेड बोलता हूँ तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो आपकी लाइफ में 32 साल तक शादी बचाकर चलनी है, 27 साल पर ही शादी करनी है। और ये लड़का जो है, इसका मैंने कहा है अभी इसे टेस्टिंग करो, कोई भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बेसिस पर ही आप सोच रहे हो कि मैं भी विदेश चली जाऊं या कुछ हो जाऊं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ दिक्कतें आएंगी आपको। ठीक है, तो और दूसरा व्यक्ति भी मिलेगा, और जो भी मिलेगा अदर कास्ट का ही होगा और उसका संबंध विदेश से होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।